बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई काम खुद नहीं करते बल्कि किसी दूसरे से करवाते हैं, इसे कहते हैं कॉज़िटिव वर्ब। कॉज़िटिव ऐसे जैसे बिकॉज़ है ऐसे ही कॉज़ है, तो कॉज़िटिव है, यानी कि वजह बनना। एक काम करने वाला यानी कि एक शख्स दूसरे शख्स को कहता है कि मेरी जगह तुम काम करो, तो हम वहाँ पर कॉज़िटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। वो डिफरेंट है, गेट, लेट, मेक, हैव वगैरह, लेकिन सबसे कॉमन गेट है। मैं सारे डिफ़ाइन कर चुका हूँ अपने चैनल पर, वाइट बोर्ड पर। अभी तो ये शॉर्ट ट्रिक्स चल रही हैं, तो मैं इसलिए अब ज़रा मैं स्ट्रक्चर आपको बयान कर दूँ। मसलन अली हसन से ख़त लिखवाता है, अली खुद नहीं लिखता, हसन से लिखवाता है। स्ट्रक्चर ये होगा, पहले फर्स्ट पर्सन यानी कि अली आएगा, फिर कॉज़िटिव वर्ब जो कि गेट है। अली गेट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो सिंगुलर के साथ एस लग जाएगा, लिखवाता है। अली गेट्स, फिर सेकंड पर्सन आएगा हसन, फिर उसे इन्फिनेटिव कहते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस फिक्रे में लिखवाना, अली गेट्स हसन टू राइट, और एंड पर ऑब्जेक्ट आता है, अली गेट्स हसन टू राइट आ लेटर। ऑब्जेक्ट आ लेटर जो है वो एंड पर आ जाएगा। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाना है। जब एक सब्जेक्ट किसी दूसरे को कन्विंस करता है कि मेरी जगह तुम काम करो, वहाँ पर हमने गेट का इस्तेमाल करना है। और स्ट्रक्चर फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि स्ट्रक्चर के बगैर आपको कंफ्यूज करती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो काम करने वाला है, फिर पॉजिटिव वर्ब जो गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर सेकंड पर्सन जिससे काम करवाया जा रहा है, फिर इन्फिनेटिव आएगा यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी इस फिक्रे में आ रही है, एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा एंड पर। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर है पॉजिटिव वर्ब का। लेकिन बाज़ दफ़ा एक सब्जेक्ट दूसरे से काम करवाता है और दूसरा सब्जेक्ट मौजूद ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल अली ख़त लिखवाता है, मैंने मेंशन ही नहीं किया हसन से, अब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है ज़रा गौर कर ले। इसका ये होगा, पहले तो आएगा कि अली ख़त लिखवाता है, अली, उसके बाद फिर पॉजिटिव वर्ब गेट, फिर आप कहेंगे अली गेट द लेटर, ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद, और एंड पर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अली गेट्स द लेटर रिटन। ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको मैंने अपनी बुक में जो नाम दिया समझाने के लिए स्टूडेंट्स को, अननोन कॉजेटिव वाला, ये किसी जगह मेंशन नहीं है, मैंने खुद। नॉन कॉजेटिव वो है जिसमें सब्जेक्ट दूसरे से काम करवा रहा है और हमें नॉन है, हमें मालूम है। अननोन कॉजेटिव मैंने उनको कहा जिनमें एक सब्जेक्ट दूसरे से काम करवाता है और हमें मालूम नहीं होता। जो एक्सरसाइजेज बनाई गई हैं बुक पर और अकेडमी और ऑनलाइन क्लासेस में भी जो पैराग्राफ बने हुए हैं उनमें मेंशन ऊपर किया हुआ है नॉन कॉजेटिव एंड अननोन कॉजेटिव। हालांकि किसी बुक या वेबसाइट या किसी इसका कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन एक देसी ट्रिक है ना, हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन करनी है, फ़र्क करना है, तो बच्चों को अगर ऐसे समझ आती है तो वाई नॉट टू गो थ्रू दिस वे। तो इस तरीके से इसको फॉलो किया गया है। ट्रिक आपको पसंद आई और आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, कोई भी एज लेवल है आपकी या इंग्लिश का लेवल है, आप एक रीज़नेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।